हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले फेयर वैल्यू गैप ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। अब ये ट्रेडिंग सेटअप क्या है? अब देखो, इससे पहले मैंने फेयर वैल्यू गैप पे दो वीडियो बस बना रखा है, अब जाकर देख लेना। वहाँ आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। इस वीडियो में उसी के रिलेटेड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बेस पे इस फेयर वैल्यू गैप पे हम इंट्री मॉड्यूल बनाएंगे। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या है? प्रीवियस वीडियो को जाकर देखना मेरे भाई। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मैंने बता रखा है कि जैसे ही मार्केट लोअर 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 हाई बनाता है, जो स्विंग टूटता है, उसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोला जाता है। नीचे एक फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक या ओटीए मॉडल का 0.79 का ऑर्डर मॉडल, यहाँ से हम लोग बाइंग की तरफ सोचते हैं। तो ये हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का फॉलो है। अब ये हायर टाइम फ्रेम में हम लोअर टाइम फ्रेम में कैसे एंट्री लेंगे, इसके बेस में आज हम बात करेंगे। ये बात करने से पहले एक अनाउंसमेंट है मेरे भाई। अगर आप फॉरेक्स में इंटरेस्ट लेना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आप मेरे से कोर्स बाई भी कर सकते हो। बट अगर आपके पास बाई नहीं करना चाहते हो तो सिंपल सी है। मेरे एक्सएम अकाउंट होता है, फॉरेक्स ब्रोकर है, इसको मेरे लिंक के थ्रू अगर खुलते हो तो इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? डिस्कॉर्ड का लिंक मिलेगा मेरे भाई आपको। और डिस्कॉर्ड में जैसे ही आप जुड़ोगे तो आपसे वीकली, मैं आपसे यहाँ पे देखोगे सारा मैंने ओपन कर रखा है। यहाँ पे वीकली आपसे बात किया जाएगा हर एक न्यू न्यू सेटअप पे। आप पे कौन सा सेटअप आपके लिए बेस्ट है, आपका साइकोलॉजी पे बात किया जाएगा, आपका रिस्क मैनेजमेंट पे बात किया जाएगा। आपसे कनेक्टेड रहूंगा। एक कम्युनिटी बिल्ड करना चाहता हूँ मैं, आप लोगों की सपोर्ट सिस्टम आप लोगों के साथ बिल्ड करना चाहता हूँ। प्लस ऐसा नहीं कि लिंक ओपन करने से यही चीज मिलेगा आपको। गोल्ड में ट्रेड करते हो, ठीक है, तो आपके लिए गोल्ड मास्टर क्लासेस में जो मेरे पास लेक्चर्स हैं वो फ्री एक्सेस आपको दे दूंगा। ठीक है, फ्री एक्सेस दे दूंगा इसमें। इसके बेस पे आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करना। ठीक है, बाकी जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपके 24 आवर में आपके लिए अवेलेबल हूँ एज अ डिस्कॉर्ड ग्रुप में। ठीक है, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करने के लिए मेरे भाई आपको एक्शन का लिंक ओपन करना होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एक्शन को, तो ओपन कर लेना। ठीक है। और रही बात, अगर आप पर्सनल चाहते हो कि रोहित भाई आपसे एसएमसी सीखनी है, रोहित भाई आईसीटी की चीज सीखनी है, रोहित भाई एडवांस स्विंग सेटअप सीखनी है, बहुत सारा सेटअप है मेरे पास, तो आप मेरे से 1 to 1 मेंबरशिप ले सकते हो। और ड्यूरेशन इसमें 30 डेज प्लस होती है। तो आप 30 दिन से ऊपर भी मेरे साथ टाइम एक्सपेंड कर सकते हो। आपके टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं कस्टमाइज कर दूंगा। ठीक है। तो चीजों को बेहतर बनाने के लिए टाइम देना पड़ता है मेरे भाई, आपको सीखना पड़ेगा हर एक चीज। और वहां मैं आपको सपोर्ट सिस्टम के नाम पे 24 आवर्स, आपको लग गया कि रोहित भाई फेंक रहा है, यार मेरे टेलीग्राम पे आ जाओ आप। ठीक है। मैं अगर वीडियो आप नए लोग हो, अगर देख रहे हो तो यहाँ पे आ जाओ। ये रहो, ये देखोगे नाइट का, ये देखो नाइट का। इसमें टाइम नहीं दिख रहा ना, बट नाइट का ओके। देखो 2:40 मिनट, 2:40 मिनट, देखो 2 बज के कितना है, 2:13 मिनट ऑन द लाइव। ये लाइव है। ठीक है, मैं लाइव सिखा रहा था रात को। ठीक है। सपोर्ट ये होता है मेरे भाई। इस अगर जिस काम पे आप भिड़े हो ना, उस काम पे मेहनत दो, पूरा लगा जग लगन से लोगो मेरे भाई। मैं यही चाहता हूँ, पैसे के साथ साथ नाम कमाना। देखो मैं भी यूट्यूब पे बैठता हूँ तो मैं भी 2 रुपया कमाने के लिए बैठा हुआ हूँ। ठीक है। बट मेरे पास नॉलेज बहुत सारा है, तो मैं चाहता हूँ फ्री ऑफ नॉलेज भी शेयर करूँ, जिससे आप लोगों के लिए हेल्प हो सके। बट मेरे भी तो हर चीज चलना चाहिए ना। ठीक है, सब दो तरीके से सोचना पड़ता है। मैं जेन्युइन चीज बता रहा हूँ भाई, कोई छुपा कर कोई डार्क नहीं रख रहा हूँ कि भाई ऐसे करो। देखो एग्जाम का लिंक भी ओपन करोगे ना, तो आप जो ट्रेड करोगे तो मुझे कुछ कमीशन आएंगे, सीधी सी बात है मेरे भाई। तो मैं इधर से चाहे उधर से, दोनों तरफ से कहीं ना कहीं से आपसे लूंगा। बट क्या होता है, लोग ऑलरेडी 3 साल 4 साल लॉस कर रखे होते हैं, लोगों के लाइव स्ट्रीम पे जाते हैं, लोगों के वीडियोस देखते हैं, कुछ नया सीखने को मिले। मैं ये चीज फील कर चुका, मुझे ये चीज मैंने भी फील किया, मैंने ये चीज को अपने लाइफ में देखा। तो मैं यही सोचा कि भाई जिसके पास पैसे नहीं है, जिसको सीखने का जुनून है, भाई मेरे यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियोस को देख लो। ठीक है। हर एक कंटेंट में कुछ नया चीज सिखाने को, चीज नया कंटेंट होता है, और वो एक्चुअल वर्क करती है मार्केट में। मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ ऑन द लाइव। और मैं लाइव आता हूँ मेरे भाई 11 बजे से लेकर रात को शाम को 6 बजे तक। इसी के लिए बोलता हूँ टेलीग्राम और यूट्यूब दोनों को ज्वाइन कर लो। जब भी लाइव आऊंगा तो आपके साथ बैठना, मेरे से पूछना, मेरे से बातें करना कि भाई यहाँ से मार्केट कौन से पेयर में क्या होने वाला है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये हो गया। एक्चुअली कोर्स सब बेच देते हैं भाई, सपोर्ट कोई नहीं देता, ये सच्चाई है। आपने अगर पहले से जुड़े होंगे किसी का, तो कोर्स सब दे देगा। 1 महीने 30 दिन का कोर्स दे, आप कौन मैं कौन। मैं चाहता हूँ यार लाइफ टाइम मेरे से जुड़ो। एक ऐसा, ये आपको आज के डेट में रोहित भाई का जो चैनल है ना, वो चलो 220 है, 226 जो भी सब्सक्राइबर है, मैं चाहता हूँ ये के में बदल ले। और ये के का जो ग्रुप होगा ना मेरे पास, पूरा कॉम्पिटिटिव में बिल्ड करूँ, साथ में हर एक चीज को आगे बढ़ा कर लेकर चलेंगे। ठीक है। तो चलते हैं हम लोग, बहुत अच्छी बात कर लिए, बहुत चीज हो गया, हम लोग अब टॉपिक पे चलते हैं। तो देखो जैसे कि फेयर वैल्यू गैप ट्रेडिंग सिस्टम, सिस्टम है ये एक तरह का सेटअप। मैंने लिखा बिकॉज मेरा सेटअप है ट्रेड विद सेटअप, तो मैं सेटअप ही लिखूंगा। अब देखो क्या चीज है, मैंने इससे पहले 15 मिनट का सेटअप बताया आपको कि 15 मिनट कैसे ट्रेड करना है। उसके बाद मैंने बताया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। कल मैंने वीडियो अपलोड किया था मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट।
अब यही उसके बाद बायर्स से मैंने बताया, तो हर एक तीनों चीज का कॉम्बिनेशन है ये। आप ये 3 वीडियो नहीं देखे हो तो फटाफट जाके देख लेना। ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। अब क्या मैं करूंगा, हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम, यानी हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम। अगर हायर टाइम फ्रेम का कोई फेयर वैल्यू गैप है तो लोअर टाइम फ्रेम में फेयर वैल्यू गैप बनते ही मैं वहां पे सेल या बाई करूंगा। कैसे करूंगा वो चीज मैं आपको अभी लाइव बता रहा हूँ, ठीक है। अब अपने को करना क्या है, ये चीज समझो। अगर डेली का फेयर वैल्यू गैप है तो मुझे H1 का फेयर वैल्यू गैप का वेट करना है बाई और सेल करने के लिए, वो मैं बताऊंगा आपको। अगर आप H4 का प्लेयर हो तो मेरे भाई M15 का वेट करना होगा एंट्री मॉड्यूल के लिए। अगर H1 का प्लेयर हो आप तो भाई M5 का एंट्री मॉड्यूल बनेगा। और अगर M15 का प्लेयर हो आप तो मेरे भाई 1 मिनट के लिए एंट्री मॉड्यूल बोलेगा। ये हमारा एंट्री मॉड्यूल है। एंट्री मॉड्यूल, यू मीन सॉरी आई मीन कि हमें किस टाइम फ्रेम में एंट्री करनी है। हमें अगर डेली का टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाहता हूं तो मेरा एंट्री मॉड्यूल जो होना चाहिए 1 आवर के टाइम फ्रेम होना चाहिए। अगर मैं H4 के टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहता हूं, अब मुझे एंट्री मॉडल चाहिए, वो मुझे चाहिए M15 में। अगर मैं H1 में ट्रेड करना चाहता हूं तो मुझे एंट्री मॉडल चाहिए M5 में। अगर M15 में एंट्री करना चाहता हूं तो मुझे M1 का इंतजार करना एंट्री मॉडल में। अब एंट्री मॉडल किस तरह से होता है, पहला फेयर वैल्यू गैप जो हम यहाँ पे हम लाइव में अप्लाई करते हैं, ये फेयर वैल्यू गैप के बेस पे, ठीक है। दूसरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जिसे हम MSS भी बोलते हैं। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आप वीडियो नहीं देखो तो मेरे भाई देख लेना, पर मैं रफली आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। जब मार्केट नीचे की तरफ आती है, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई बनाते हुए, ठीक है, तो लास्ट पुल बैक कैंडल होता है, उसके ऊपर कैंडल जैसे ही क्लोज होता है तो यहाँ पे हो जाता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद नीचे हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप जनरेट होता है। उसके बाद एक नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक जनरेट होता है। अगर ये दोनों चीज नहीं है तो आप यहाँ पे OTA मॉडल यूज कर सकते हो। जहां से मार्केट रिवर्स होगा वहां से लेकर ऊपर की तरफ, अगर मार्केट ऊपर की तरफ है तो वहां से ऊपर से लेकर नीचे की तरफ। तो यहाँ पे एक लेवल आएगा 0.79 0.79 0.71 का लेवल। तो हम यहाँ से डायरेक्टली बाई कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से हम बाई कर सकते हैं। एसएल हमारा रिफाइन हो जाता है। अगर मान लो डेली के टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हो तो आपका एसएल काफी बड़ा होता है मेरे भाई। तो अब वहां पे मैंने H1 के कर दूंगा तो छोटा एसएल हो जाएगा। उसी तरह M15 में मैं अगर करूंगा तो मेरे मान लो यहाँ पे मान लो 50 पिप्स का एसएल बन रहा है, यहाँ पे हमें 10 पिप्स का एसएल बन जाएगा। तो चीजों को रिफाइन करने में हमारा एसएल छोटा होता है, प्लस एक्यूरेसी बढ़ जाता है। ये सिस्टम में 87% का एक्यूरेसी मेरे भाई। अब बैक टेस्टिंग जाके कर लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, सबसे पहले चीजों को मैं डिलीट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मान लो डेली टाइम फ्रेम में आ गया, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम आपको कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, कैसे एंट्री करना नहीं करना। आपको याद होगा मैंने लाइव स्ट्रीम पे ये चीज बोला था कि भाई डेली का फेयर वैल्यू गैप है ना। यहाँ पे कुछ डेली का फेयर वैल्यू गैप है, मैंने यहाँ पे डेली मार्क भी किया था कुछ इस तरह से, एक बार देखोगे आप कि भाई डेली का फेयर वैल्यू गैप है। मैंने D1 मार्क भी किया था। और मैंने बोला भी था कि मार्केट को नीचे की तरफ आना बायर्स के हिसाब से। आप मेरे बायर्स के वीडियो अगर देखे होगे तो आपको सारा चीज पता होगा, ठीक है। कुछ इस तरह से ये कैंडल यहाँ पे था। तो मैंने क्या देखा कि डेली पे है तो मुझे 1 आवर का एंट्री मॉड्यूल चाहिए। अब चीजों को समझना, 1 आवर का एंट्री मॉड्यूल मुझे चाहिए तो 1 आवर पे मैं गया डायरेक्ट, ठीक है। 1 आवर पे जब मैं गया तो देखा कि यार 1 आवर में ना क्या पड़ा हुआ, 1 आवर में मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप विथ ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब मुझे यहाँ आने के इसका वेट करना होगा। चलो देखते हैं। ओके 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 ओके, ऊपर गया, ऊपर नहीं गया, नहीं गया। ओके ओके रोहित भाई, ये टैप कर गया। अब जैसे 1 आवर के फेयर वैल्यू गैप विथ ऑर्डर ब्लॉक को टाइप किया, अब देखो फेयर वैल्यू गैप भी बोल सकते हैं इसको, ये गैप है ना, ये गैप है विथ ओवरलैपिंग, तो इसको फेयर वैल्यू गैप भी बोल सकते हैं हम लोग। तो देखोगे एग्जैक्ट उसी लेवल से मार्केट यहाँ भी रिएक्ट की। तो मैं यहाँ पे भी एंट्री आपको करवा के दिखाऊंगा कैसे। 1 आवर के फेयर वैल्यू गैप पे मुझे 5 मिनट में जाना होगा, तो मैं चलो इसको भी एक बार प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट हो जाऊंगा 5 मिनट पे। अब मुझे 5 मिनट का जैसे ही टैब एंड गो जिससे चाहिए, अब देखोगे 5 मिनट में मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप, इसको इसी लेवल को टैप करके यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप जनरेट। तो मेरे पास क्या होगा, एक एंट्री मॉड्यूल 5 मिनट के फेयर वैल्यू गैप के बेस पे एसएल थोड़ा सा बड़ा बन रहा है। बट ये एसएल आपको टारगेट ये 1:1 के आसपास मिल रहा है। अगर एसएल एक फेयर वैल्यू गैप जनरेट कर देगा तो एसएल और छोटा बनेगा। ओके, ऊपर की तरफ जा रही है। ओके ओके, टीपी डन, ठीक है। अब क्या करना है हमें, देखो एसएल नहीं गया मेरे भाई, अब ये मत बोलना रोहित भाई एसएल चला गया। अब हमारे पास बचा था 1 आवर का ये लास्ट पीओआई, जिसे ऑर्डर ब्लॉक बोला जाता है। जैसे कि फेयर वैल्यू गैप देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा और बचा पड़ा हुआ है। तो हम अब इसका वेट करेंगे। अब यहाँ पे देखो, ओके 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 ओके, देखो यहाँ पे टैप किया। अब मैंने क्या एंट्री मॉड्यूल में आपको बताने जा रहा हूँ।
अब 1 आवर का टाइप किया तो हमें क्या चाहिए, M5 का कैंडल। अब देखो M5 के कैंडल में अब क्या कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे होगा, बहुत नीचे होगा, तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर का फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम फेयर वैल्यू गैप को यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे फेयर वैल्यू गैप चाहिए, तो यहाँ पे देखो कोई फेयर वैल्यू गैप बनता हुआ दिखा क्या आपको, कोई भी तो नहीं, है ना, कोई नहीं, तो मैं यहाँ पे सेल नहीं मारूंगा, सीधी सी बात, नहीं मारूंगा। ओके, आगे चलते हैं। ओके, अब बना, रोहित भाई फेयर वैल्यू गैप बन गया, तो अब अपन सेल यहाँ से पकड़ेंगे। स्विंग हाई एसएल होता है 40 पिप्स के आसपास, और रिवॉर्ड आपका काफी नीचे होगा, बट सेफ एसएल की बात करोगे मेरे भाई तो जहां से मार्केट रिवर्स हुई है वो वहां से होगा। 1:2 में आपको बोला, उससे ज्यादा देके जाएगा। ये स्विंग लो, 1 आवर पे आ जाओ आप पहले। 1 आवर का स्ट्रक्चर देखो क्या चल रहा है। 1 आवर का ओके, डेली का क्या है, ये स्विंग लो है, तो ओवरऑल आपको टारगेट ये आपको आएगा 3200 के आसपास, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, M5 में आऊंगा और 3200 के पास लेकर जाऊंगा इसको, इस तरह से। ये 350 पिप्स का ट्रेड है, तो ऑलमोस्ट 350 पिप्स का, तो थोड़ा सा एसएल तो बफर दे ही सकते हैं, बट एसएल को और रिफाइन हम कर देंगे अगर मार्केट रिटर्न करती है। ओके, टैब एंड गो, अब एसएल टैब एंड गो, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे चीजों को समझो मेरे भाई, अब मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है, किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रही है, सारा चीज आपको लाइव आपके सामने। ओके, नाउ टिपी डन। ठीक है, अब ये ऊपर क्यों गया था, अब जैसे ही देखोगे मार्केट ने ऊपर की तरफ से जब नीचे की तरफ आया तो एक फेयर वैल्यू गैप जनरेट किया था M5 का ही सेलिंग एरिया पे, तो उसको टैप करना था मेरे भाई। फिर री एंट्री आपको यहां से करने के लिए दिया, फिर ऊपर जाओगे तो फिर री एंट्री कहाँ करने के लिए दिया, देखो जब जब स्विंग बनाएगा, देखो जब स्विंग बनाया ऊपर की तरफ पुल बैक आया, ये पुल बैक बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है, ये पुल बैक। पुल बैक जैसे ही लो तोड़ेगा तो ये वाला वैलिड हो जाएगा ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप, तो यहाँ से फिर मार्केट नीचे की तरफ ये गया, फिर ये वाला पे टैप करता तो गिरता, बट यहाँ से टैप करके फिर से मार्केट नीचे की तरफ गिरता हुआ दिख गया। चीजें कितनी आसान हो गई, है ना, चीजें कितनी आसान हो गई, बस चीजों को मेरे भाई आप लोग समझ नहीं पाते हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो, मैं चाहता हूँ यार कंफ्यूज मत हो। ठीक है, अब ये इतना खतरनाक चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया, कितना खतरनाक चीज। अब ये यहाँ टैप कर दिया, अब ये कुछ भी करे, अब इसको काटते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखोगे, अब मान लो H4 में आप क्लियर करते हो सपोज, तो अब इसको डिलीट करते हैं। ओके, अब H4 का बात करोगे तो देखो लास्ट फेयर वैल्यू गैप तो ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक है अपने पास, है ना, तो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर फेयर वैल्यू गैप है, तो मैं अब यहाँ पे क्या यूज करूंगा, H4 का फेयर वैल्यू गैप, तो H4 में हमें क्या चाहिए, M15 का, देखो यहाँ से मार्केट कैसे टैब एंड गो होगा। आप कहोगे रोहित भाई ये वाला फेयर वैल्यू गैप क्यों नहीं यूज, यही तो चीजें हैं भाई, सब फेयर वैल्यू को ट्रेड नहीं किया जाता, यही चीज तो मैं बता रहा हूँ कि लाइव में वीडियो बनाना और लाइव मार्केट में एक्सप्लेन करने में जमीन आसमान का फर्क, वीडियो कोई भी बना सकता है, बट मैं ये सारे चीज लाइव मार्केट में एक्सप्लेन करता हूँ आकर, ठीक है। अब ये H4 का फेयर वैल्यू गैप है ना, अब यहाँ चीजों को समझो, यहाँ पे क्या करूंगा, M15 में आऊंगा मैं, ठीक है। अब M15 में देखो यहाँ पे जैसे ही आने के बाद हमें कुछ चीजों को ये न्यूज बेस पे भागा, बट चलो चीजों को समझते हैं। M15 में फेयर वैल्यू गैप और लास्ट स्विंग कैंडल ये था, तो डायरेक्ट एक एंट्री ऐसे बनता, बट M15 में भी क्लियर नहीं है, तो H4 है, तो M15 के नीचे कौन आता है, H1। M15 का टाइम फ्रेम में क्या आता है मेरे भाई, M1 आता है, टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट करो। ओके, M1 में जैसे ही आएंगे मेरे भाई, तो यहाँ देखो चीजें को क्या आसान तरीके से पकड़ेंगे हम, चीजों को समझो मेरे भाई बस। लास्ट पुल बैक कैंडल ये रहा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गई, ये वाला पुल बैक मत करना क्योंकि ये वैलिड नहीं है, इसके नीचे ओके वैलिड है या नहीं है, नहीं वैलिड नहीं है, ठीक है। अब इसके पास कहाँ से एंट्री मॉड्यूल बन सकता है, इसके टूटने के बाद नीचे क्या, एक फेयर वैल्यू गैप, है ना, तो डिफेंस करने के लिए एक लाइन ये था। अब आप डायरेक्ट एंट्री यहां से करते, टूटते ही एज अ ब्रेकर एंट्री इसको बोला जाता है। आपका एसएल कुछ ये पॉइंट्स होते मेरे भाई, और टारगेट आप डिलीट ये भी रख लेते, ये रख लेते, मैं उतना तो नहीं बोलता, बट ये रखते और ये रखते टारगेट, ठीक है। बाकी मार्केट फटता गया फटता गया फटता गया बड़े बड़े टाइम फ्रेम के बेस पे। और बड़े टाइम फ्रेम के H4 में क्या बन रहा था, मुझे देखने दो मेरे भाई। अब H4 के हिसाब से पता है, ये टीपी डन कर दिया, ये टीपी डन करेगा, तो अब उस हिसाब से यहाँ भी अब रिफाइन कर सकते थे, ठीक है। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाला भी चलते हैं, कहीं पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाला भी इसमें ऑर्डर मिलेगा हमें, तो देखते हैं कहाँ पे ओके, अब यहाँ पे देखो मार्केट नीचे की तरफ आई, इसने इसका लो तोड़ा, तो ये क्या हुआ, ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हो गया, नीचे की तरफ ऊपर गया मार्केट, तो यहाँ पे क्या देखोगे आप, भाई फेयर वैल्यू गैप, चलो फेयर वैल्यू गैप पे आते हैं, H4 का, ठीक है, ये H4 का फेयर वैल्यू गैप है। अब यहाँ पे आप ट्रेड करते इससे लग जाता, तो अब यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी यूज हो सकता है, M5 में चलो, M15 में चले आओ। अब देखो चीजों को ना कॉम्प्लिकेट नहीं करके एकदम आसान तरीके में बता रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आसान तरीके से भी ट्रेडिंग किया जा सकता है, बस चीजों को समझो मेरे भाई।
जैसे जैसे चीजों को आप समझ लोगे ना, वैसे वैसे आपका काम बहुत क्लियर हो जाएगा। बस चीजों को क्लियर कर लो, बस कि हाँ रोहित भाई ऐसे मार्केट होती है, ऐसे मार्केट को हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज का कंसेप्ट है मेरे भाई। ठीक है। और उस कंसेप्ट को लोग पढ़ना नहीं चाहता, पता नहीं क्यों नहीं चाहता, बट मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ो, समझो, चीजों को समझो, क्योंकि एक्चुअली चीजें क्या है ना, जितनी आसान लगती है उतनी आसान है नहीं, और हमें आसान बनाना पड़ेगा। ठीक है। आसान बन जाए तो हमारा क्या होगा, ट्रेडिंग के सिस्टम हमारा सही हो जाएगा मेरे भाई। और मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को आसान बनाऊं। ठीक है। आसान बनने से क्या होगा कि आप समझ पाओगे। अभी देखो आईसीटी, एसएमसी, है ना, बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड होता है कि भाई कैसे यूज करेंगे, वो भाई ये क्या हो गया, भाई वो क्या होगा। कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है चीजों को ना, कॉम्प्लिकेट सच में नहीं करना है हमें। ठीक है। तो बेसिकली एक नेट स्लो चल रहा है क्या मेरा? एक सेकेंड। नेट को क्या हो गया? चल जा गुरु। ओके चलिए। तो H4 में मैं आया, M15 में आया। देखो अब M15 में पहले यहाँ चलते हैं H4 में। ठीक है। नेट मेरा स्लो हो गया था यार। ओके यहाँ चलते हैं। ओके। अब देखोगे M15 में आने के बाद हमें क्या चाहिए। मैंने क्या बोला, सारे लिक्विडिटी। अब M15 में देखो एक फेयर वैल्यू गैप बनता, आप पंगा लेते यहाँ पे और आपका ऐसा लग जाता है कि नहीं। बट देखो जब बड़े टाइम फ्रेम पे तो मार्केट स्ट्रक्चर शिप भी हम यूज कर सकते हैं। पहले क्या करो, स्विंग हाई पकड़ो इसका। ठीक है। नहीं आया, मार्केट स्ट्रक्चर शिप नहीं हुआ, नीचे आओ, इसने इसका लो तोड़ा तो ये स्विंग हाई यहाँ आ गया, ये नीचे आया तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। ये देखो चीजें समझ में आ रही है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया हुआ क्योंकि लो टूटा, उसके बाद देखो नीचे एक फेयर वैल्यू गैप जनरेट कर दिया। ठीक है। एक सपोर्ट मॉडल यहाँ मिला, उसके बाद ओटीए मॉडल यूज करो, जहां से मार्केट रिवर्सल हुई है हाई टू लो। तो क्या करो, यहाँ पे हाई से लो पकड़ो, या लो पकड़ा या हाई पकड़ा। अब इस चीज पे जो लेवल्स बननी पड़ी है, अब देखोगे इस टाइम फ्रेम में भी कुछ ना कुछ होगा। देखो इस टाइम पे है ऑर्डर ब्लॉक, एग्जैक्ट है 5 मिनट के बेस पे भी। पर आप 5 मिनट में नहीं जाना चाहते तो ऑडियो मॉडल डालो, यहाँ पे आप एंट्री के लिए डालो। ऑलमोस्ट इस यहाँ पे डाल सकते हो एसएल। आप इसका देखो कितना छोटा एसएल हो गया, ऑलमोस्ट 50 पिप्स। टारगेट आप लेके चल जाओ जहां तक ले जा सकते हो। बायर्स फाइंड आउट कर लो, बायर्स सबको पता ही है कैसे फाइंड आउट करना है। मैंने वीडियो बना रखा है मेरे भाई, जाओ देखो, चीजों को समझो। देखो अब कितना आसान हो गया, 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, हर एक चीज पे प्ले करना कैसे आसान हो गया। ओके। देखो टैब हुआ, एंट्री दिया, ओ बूम। देख रहे हो चीजें कितना आसान हो रहा है मेरे भाई, चीजें कितना आसान होते जा रहा है। बस चीजों को समझो। मैं नहीं चाह रहा कि वीडियो बहुत बड़ी हो जाए और आपको समझने में दिक्कत हो। ठीक है। आई होप कि वीडियो बहुत अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब दोनों करना मेरे भाई। और लाइव स्ट्रीम पे मैं रोज 12 बजे के आसपास आता हूँ, 11-12 बजे के बाद। तो लाइव स्ट्रीम को एंजॉय करो। ठीक है। साथ ही साथ अगर मेरे से जुड़ना चाहते हो तो फटाफट जुड़ जाओ। अगर मेरे से 1-to-1 मेंटरशिप लेना भी चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, और डिस्कॉर्ड में इंटरेस्टेड हो तो मेरे भाई डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लेना। डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको कैटेगरी बता दिया। एक्सेल में अकाउंट खोलो, जिसमें मैं आपको साइकोलॉजी हर एक चीज का सेटअप आपको लाइव सैटरडे संडे के आकर आपसे डिस्कस करूंगा, बातें करूंगा। ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।